दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इनक्रेडिबल सफर। दोस्तों, लास्ट राइड अपन करके आए थे राजस्थान की मानसून के अंदर, और बारिश है ना जो इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा थी कि क्या ही बताऊं आपको। खड़ी है भैया अपनी क्लासिक और बिल्कुल मजे में खड़ी है। जब अपन मानसून राइड करके आए थे ना राजस्थान की, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी बाइक में। और क्या प्रॉब्लम हुई थी मैं बताता हूँ आपको। मतलब जब भी बारिश में मैं चला रहा था ना इसको, तो ये क्या बंद हो रही थी बार बार। बहुत चीज़ें दिखाई, सर्विस भी करवाई, लेकिन कुछ भैया मामला समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि आखिर दिक्कत क्या हो सकती है। जो इसका पैनल है ना, इस पैनल को खोला, इसमें जो रिले वगैरह आती है ना, तो मैंने देखा कि वो जो रिले है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब पानी में भीग रही थी। पानी मतलब निचड़ रहा था उनमें से। तो यही देखा कि भैया हो सकता है इसकी वजह से अर्थिंग वगैरह बन रही हो और बाइक जो है बंद हो रही हो। उनको सुखाया, अच्छे से सेट किया, उसके बाद में बारिश में कई बार चलाया तो भैया बंद नहीं हुई। आज अपन क्या कर रहे हैं, आज अपन जा रहे हैं भैया यशदी जावा के शोरूम में। नई वाली जो एडवेंचर आई है ना यशदी की, भैया उस पर अपना मन आ रहा है। ठीक है, तो एक टेस्ट राइड लेकर के देखते हैं उसमें कितना पावर है, कितना आरपीएम है। वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब जगह अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हो। लेकिन मैं आपको उस बाइक में ये बताऊंगा कि उसमें मतलब चलने में पावर कैसा है, उसका पिकअप कैसा है, और उसका जो हीटिंग इशू है ना वो मतलब अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फटाफट चलते हैं यशदी के शोरूम पे और वहीं बात करते हैं। तो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो। इनक्रेडिबल सफर के साथ लेट्स गो विद फ्लो। वैसे तो जयपुर में यशदी जावा के भैया बहुत शोरूम है। एक अजमेर रोड पे भी बड़ा शोरूम है, दूसरा टोंक रोड पे भी है, जगतपुरा में भी है। मतलब काफ़ी शोरूम है, लेकिन मैं सबसे पहले जा रहा हूँ जगतपुरा वाले शोरूम पे जो मॉडल टाउन के पास है। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना आज की, मतलब भैया अपनी क्लासिक भी इधर उधर हिचकोले खा रही है। जगतपुरा वाला जो शोरूम है ना, यश मोटर्स के नाम से, ये इनको मैं सुबह से कंटिन्यूसली कॉल कर रहा हूँ। मतलब 11 बजे के करीब से काफ़ी कॉल किए, लेकिन इन्होंने उठाए नहीं। अब घर के भैया ये शोरूम सबसे पास में पड़ता है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले यहीं जा करके ट्राई किया जाए। अगर यहीं टेस्ट राइड मिल जाएगी ना, तो फालतू में इतना दूर जाने का क्या सेंस। ये लोगों से बात करते हैं ना, तो यही बोलते हैं भैया पुरानी में और नई में कोई खास चेंज नहीं है, आप इसी की टेस्ट राइड ले लो। अब एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया उसकी टेस्ट राइड लेकर के क्या मज़ा है ना। नई जो आई है उसको देखने में मज़ा अलग है। कह रहे हैं उसका हीटिंग इश्यू भी सॉल्व हो गया है, तो उसी की अपन जो है पहले टेस्ट राइड लेंगे। अगर यहाँ नहीं मिली तो कहीं और चलेंगे, लेकिन चलाएंगे उसी को ही। अच्छा, होंडा और यशदी दोनों अगल बगल ही है। शोरूम तो खुल गया है, खुल गया है, खुल गया है। नई एडवेंचर टेस्ट राइड तो मिल गई अपने को नए वाली व्हीकल की। अब चला करके देखते हैं और बताते हैं आपको भैया कैसा एक्सपीरियंस है एडवेंचर का। ऑन कर दिया अपन ने, ठीक है, सप्लाई दिया, ठीक है। क्लच लेना है और खाली सेल्फ एक्सेलेरेट करोगे स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, गियर सेटअप 6 है, एक आगे बाकी ऊपर, ठीक है। बस बाकी कोई बताने के आपको बुलेट राइडर हो, बाकी पुरानी। और इसमें और तो कोई चलाने का तो कोई चेंज है नहीं ना, वो तो मैंने चलाई थी। बताता हूँ आपको, ठीक। पहले राइड लेके आओ, ये वाला रूट खाली मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल, इस पर ही देखता हूँ। इसका एक तो एग्जॉस्ट है ना वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। विंडशील्ड है ना वो भी थोड़ी ठीक लग रही है। क्या पता, मैं अभी तक क्लासिक चला रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है। ब्रेकिंग है ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है भाई। इसके जो बैक मिरर हैं, साइड मिरर है ना, ये सही नहीं लग रहे हैं मुझे। एक इनकी क्वालिटी है ना थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है। अगर बाइक में अपन बात करें ना पिकअप की, तो पिकअप भैया बहुत शानदार है। मतलब देख लो, 3rd गियर में चल रही है और उठाते हैं ना एकदम से बाइक उठ रही है। अब एग्जॉस्ट के लिए ये पूछेंगे, इसका एग्जॉस्ट है ना वो मतलब ऐसा ही है या इन्होंने अंदर से जाली वगैरह इसकी हटा रखी है। देखो हैंडलिंग की बात करें, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत प्यारी हैंडलिंग है। और इसकी जो विंडशील्ड है ना वो भी काफ़ी हद तक भैया हेल्प कर रही है हवा को काटने में। मतलब मैं क्लासिक चलाता हूँ ना, तो मुझे हवा है ना थोड़ी सी यहाँ चेहरे पर महसूस होती है, हेलमेट पर। लेकिन अभी इसके कारण है ना हवा हेलमेट के ऊपर से निकल रही है। जो मेरे कंधे हैं ना इन पर तो हवा लग रही है, फिर भी 6ठे गियर में उठने पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। अब अपन देखते हैं भैया इसके सस्पेंशन, लेकिन स्पीड ब्रेकर पे देखते हैं इसका क्या परफॉर्म है। अगर बिल्कुल इसके सॉफ्ट हो जाए ना सस्पेंशन, बिल्कुल एक्सपल्स की जैसे, तो वो भी भैया हाईवे राइडिंग को लेकर के बड़ा पुअर हो जाता है। सस्पेंशन थोड़े हार्ड ही रहने चाहिए, क्योंकि ये जो बाइक है ना वो रिप्रेजेंट करती है खुद को एक टूरिंग और एडवेंचर बाइक के सेगमेंट में। पिकअप तो लाजवाब है भाई, मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया हैंडलिंग है इसकी। अच्छा, विंडशील्ड की क्या मुझे आदत नहीं है। एक बार मैं दिल्ली गया था और वहाँ मैंने क्लासिक में विंडशील्ड लगवा ली थी। वो मुझे इतना मतलब इरिटेट किया उसने
कि गुड़गांव आते आते है ना मैंने वो विंडशील्ड हटा दी। देखो पिकअप हकीकत में मानना पड़ेगा, मतलब इंजन कह रहा है कि खींचो, जितना खींच सकते हो खींच लो। थोड़ा थोड़ा इसको चलाने में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पुरानी वाली जो एडवेंचर थी ना एचडी की, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी। हालांकि पिकअप दोनों में अच्छा था, लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसका इंजन है ना जो वो मतलब हद से ज़्यादा ही रिफाइन हो गया है। पोस्चर की बात करें ना दोस्तों, अगर बैठने का जो इसका पोस्चर है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल कंफर्ट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंजन की। अभी मैं इसको बहुत अच्छा सूद के लाया हूँ, कम से कम भैया 7-8 किलोमीटर जो है इसको बैक टू बैक मैंने अच्छे से खींचा है। लेकिन अभी हीटिंग वगैरह की बात करें ना तो हीटिंग बिल्कुल नहीं है। देखो आप, मतलब इंजन को लिटरली मैं छू करके देख रहा हूँ, लेकिन गर्म ये नहीं है। पहले इसमें इशू बताया जाता था कि यहाँ से जो है ना भैया हीटिंग आती थी पैर के ऊपर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। टायर की बात करें तो टायर बहुत अच्छे आ रहे हैं इसमें टायर भैया आपको मिलता है C8 का, शायद ग्रिप एक्सेल है। जी हाँ, C8 का ग्रिप एक्सेल मिलता है, मैंने मेरी क्लासिक में भी लगवाया था। अच्छा, एग्जॉस्ट की बात करें ना तो एग्जॉस्ट शायद इन्होंने मतलब यहाँ जाली वगैरह जो है इसकी हटा रखी है। अभी इसका आइडियल जो साउंड है ना एग्जॉस्ट का, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। चाबी की अगर बात करें ना तो भैया चाबी कुछ इस तरीके की है, मतलब चाबी कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर जो है भैया एचडी की ब्रांडिंग दी हुई है। अच्छा, इसमें जो कंसोल आता है ना, ये साइड में जो ये पैनल है ना, इसको आप लूज़ करके इसको सेट भी कर सकते हो। मतलब ये डायरेक्शन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अगर धूप पड़ रही है ना इस पर, तो इनको लूज़ करके आप थोड़ा सा जो है भैया इसको अप डाउन कर सकते हो। यहाँ दिया हुआ है आपको भैया चार्जिंग का पॉइंट, C टाइप चार्जिंग मिल जाती है आपको यहाँ। इसके मिरर है ना जो, इनकी क्वालिटी मुझे भैया थोड़ी डाउन लगी। मतलब ये जो मटेरियल है ये बहुत लाइट वेट है। ओवरऑल अगर बाइक की लुकिंग की बात की जाए ना तो लुकिंग बहुत बढ़िया है। साइड जो इंडिकेटर है वही LED मिली है, और आपको जो हेडलाइट है ना वो भी LED मिलती है। फ्रंट में भी जो आपको टायर है ना वो मिलेगा C8 ग्रिप एक्सेल देखने को। अब भैया अगर ब्रेकिंग की बात करें ना तो वही बाइबर की इसमें ब्रेकिंग मिलती है आपको। तो क्लासिक की जो भैया डिस्क प्लेट है ना, उससे बड़ी जो है इसकी डिस्क प्लेट आपको देखने को मिलती है। जैसा आपको पता है कि भैया एचडी एडवेंचर आती है ना, वो आती है लिक्विड कूल्ड। इसमें रिम जो मिलेगी ना आपको, वो भैया मतलब कहने का मतलब निकल में नहीं मिलेगी, स्टील में नहीं मिलेगी, ब्लैक ही मिलेगी। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है ना कि कभी पंचर वगैरह हो जाता है या कभी बैंड आ जाता है और इसको ठोकते हैं ना तो दिक्कत क्या आती है, इस पर भैया स्पॉट्स पड़ जाते हैं। टैंक का जो भैया कैप है वो इस तरीके से खुलता है और ये लगाते हैं कैप। अच्छा, इसमें ये ड्रॉबैक भी है, मतलब ये जो है ना क्लिप, ये पूरी एक साथ निकल जाती है। एडवेंचर में अगर अपन सीटिंग की बात करें तो भैया फ्रंट जो राइडर है उसके लिए सीट थोड़ी सी कंफर्ट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। लेकिन इस सीट के कंपैरिजन में ये जो पीछे पिलियन की सीट है ना, ये ज़्यादा कंफर्ट लग रही है, स्पंजी अच्छी है। अब बात करते हैं अपन इसके एग्जॉस्ट के साउंड की, है ना। मैं आइडियल साउंड आपको इसका सुनाता हूँ। ओवरऑल अगर इस बाइक की बात की जाए ना तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। मतलब इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है। एवरेज वगैरह तो पता नहीं, लेकिन पिछली बाइक के कंपैरिजन में ना थोड़ा इसका इंजन रिफाइन तो हुआ है। मतलब लाइट बहुत ज़्यादा चल रही है। एकदम से अगर आप एक्सीलेटर तेज देते हैं ना तो बाइक ऐसा लगता है कि आगे से घोड़े की जैसी खड़ी हो जाएगी, है ना। बाइक की ओवरऑल लुकिंग की बात करें तो भैया शानदार है। वही भैया रिम मिलती है इसमें और ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं मिलेंगे आपको। कलर है ये है मैट में। बैक की बात की जाए तो बैक में भी भैया जो है आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं LED में, और टेल लैंप आपको मिलता है बड़ा छोटा। देखिए इसमें आपको है ना ब्लूटूथ कनेक्शन तो मिलेगा ही, साथ के साथ भैया नेविगेशन भी मिलेगा जो इसमें चलता है। एचडी की ब्रांडिंग जिसमें आ रही है ना, इसमें नेविगेशन चलता है। दूसरा इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, उन्होंने बताया कि जैसे स्टार्ट करेंगे ना आप इसको, एक तो बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होगी, और दूसरी बात क्लच दबा के भी अगर आप एक्सीलेटर देते हैं ना तो ये स्टार्ट नहीं होगी। ये देखो देखो एक्सीलेटर दे रहे हैं और सेल्फ ले रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है। इसको स्टार्ट करने के लिए अपने को करना क्या है भैया, यहाँ से जो है इसकी चाबी को अपन को ऑन करना है। इधर से इंजन किल है ना वो ऑफ होना चाहिए, कहने का मतलब है इंजन ऑन होना चाहिए। यहाँ से क्लच दबाएंगे, साथ के साथ एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं लेंगे, केवल सेल्फ लेंगे। देखो सेल्फ लेने पे बाइक स्टार्ट हो गई है।
देखो वाटर क्रॉसिंग भी अपन इससे पार करके देख ही लेते हैं जब आए हैं तो। ये है पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कंसोल है ना ये वाला, ये बड़ा प्यारा लगा मुझे। ओवरऑल अगर इस बाइक की परफॉर्मेंस की बात की जाए ना, तो जैसा मैंने आपको बताया इसकी जो ब्रेकिंग है बहुत बढ़िया है, बढ़िया अल्टीमेट ब्रेकिंग है। दूसरी बात करते हैं अपन इसकी पिकअप की, पिकअप भी भैया बहुत शानदार है। तीसरी बात करते हैं अपन हाईवे पे क्रूज़ करने की, तो हाईवे पे क्रूज़ है ना, मेरे को लग रहा है 100 से 120 आप करोगे ना तो आराम से चलेगी, कहीं कोई इशू नहीं है। हीटिंग की बात करें तो अगर जैसी मेरी क्लासिक है 7-8 किलोमीटर मैं उसको चला लेता हूँ, उसके बाद उसके इंजन को छूता हूँ तो भैया हाथ जल जाता है। लेकिन इसमें अभी भी मैं जैसे इसको छू रहा हूँ ना 10-1 किलोमीटर चलाने के बाद में, तो भैया हीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर अपन प्राइस सेगमेंट की बात करें ना, तो यदि एडवेंचर भैया फुल ऑन टॉप पर आती है, क्योंकि इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक फाइट करती है ना इसके कंपैरिजन में, उनमें ये सबसे सस्ती है। कंपेयर किया जाता है भैया सीधा हिमालयन से, जो हिमालयन 4 लाख रुपए के करीब टच कर जाती है, वहीं ये बाइक है ना आपको 3 लाख से भी कम में देखने को मिल जाती है। कुछ इश्यूज़ थे जो भैया यूट्यूब पे खूब चल रहे हैं इस बाइक को लेकर के, वो ये हैं कि इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। ये तो सच्चाई भी है, अपने को जब भी पता चलेगी जब अपन इस बाइक को लेंगे और चलाएंगे और जो है इसका एक्सपीरियंस लेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। ये जो ब्रेक का लीवर है ना, ये मेरे जूते में बार बार अटक रहा है। जब जैसे रेड लाइट आती है और मुझे अचानक ब्रेकिंग दे करके नीचे पैर रखना पड़ता है ना, तो उसमें जूता जो है ना शूज़ वो इसमें अटक रहा है। अगर आप लोग टूरिंग सेगमेंट में भैया एडवेंचर बाइक देख रहे हैं ना, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो भैया यही बाइक थी जिसकी अपन ने ली थी टेस्ट राइड, और टेस्ट राइड लेकर के भैया अब बढ़ लिया अपन वापस अपनी क्लासिक के साथ। एक्चुअली क्या है, दोनों बाइक में हैंडलिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। उसकी हैंडलिंग थोड़ी यहाँ थी, ऊपर थी, और इसकी हैंडलिंग बिल्कुल नीचे है। थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने उसको है ना 15-20 किलोमीटर चलाया ना, उसकी ब्रेकिंग इतनी शानदार थी कि बाइक है ना मतलब पहिया उसका व्हील जो है वहीं जाम हो रहा था। लेकिन अपनी क्लासिक है ना, उसकी ब्रेकिंग उसके कंपैरिजन में थोड़ी डाउन है। एग्जॉस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना वो नेचुरल नहीं है। तो मैंने आकर के शोरूम में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया इसका कोई जाली वगैरह कुछ होता है, कुछ कह रहे थे वो हमने निकाला हुआ है ताकि इसका थंब का जो साउंड है ना वो थोड़ा अच्छा है। 2,09,000 के करीब इसका एक शोरूम है। उसके अलावा भैया ऑन रोड की बात करें जयपुर में तो 2,60,000 रुपये के करीब भैया इसका आ जाता है ऑन रोड प्राइस। 2,60,000 रुपये के अलावा ना 3,500 रुपये वो और चार्ज करते हैं एक्सेसरीज़ के नाम पे, और वो इस बात के लेते हैं। आपने देखा होगा कि ये केज आता है मतलब टैंक के बगल में, केज के है ना ये जो चार्ज करते हैं 3,500 रुपये, क्योंकि जो नई वाली एडवेंचर है ना उसमें भैया लेग गार्ड नहीं लगता है, इसलिए वो केज लगाना मैंडेटरी है। प्राइसिंग की बात करें तो 2,10,000 के करीब भैया इसका एक शोरूम है, और ओवरऑल है ना ऑन रोड ये आपको पड़ती है 2,64,000 रुपये की, जिसमें इंजन के ऊपर जो केज आता है ना जो टैंक को भी कवर करता है वो भी आएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बता दिया लेग गार्ड तो लगते नहीं है ना। तो आप लोगों की क्या कमेंट्स हैं, आप लोगों की क्या राय है इस बाइक को लेकर के कि 2024 या 25 में इसको खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो भैया जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।